हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो डिपार्टमेंट वैल्यूएशन ऑफिसर की रिपोर्ट को लेकर के है। और जब एसएससी अपनी प्रॉपर्टी को सेल करता है तो कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है कि प्रॉपर्टी काफी पुरानी होती है और एसएससी इंस्टॉलमेंट्स के अंदर अपनी प्रॉपर्टी का कई बार उस पर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनकर करता है। जब एसएससी उस प्रॉपर्टी को सेल करता है तो एसएससी के पास ये राइट होता है कि वो उस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को इंडेक्स करके उसका बेनिफिट ले पाए। लेकिन एसएससी के सामने एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी ये आती है कि जब इंप्रूवमेंट की होती है और जब प्रॉपर्टी सेल की जाती है उसमें कई बार 15-15, 20-20 साल और इससे ज्यादा समय का भी डिफरेंस होता है और एसएससी अपनी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को अपने बिल्स के साथ, अपने वाउचर्स के साथ सब्सटेंशिएट नहीं कर पाता। इसके लिए एक प्रावधान है कि एसएससी जो गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड वैल्यूअर हैं, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पैनल पर हैं, उनसे एक रिपोर्ट ले सकता है और उस रिपोर्ट के हिसाब से वो अपनी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को क्लेम कर सकता है। जब असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट कर रहा होता है तो क्या असेसिंग ऑफिसर इस रिपोर्ट को एट ए स्ट्रेच रिजेक्ट करके डायरेक्टली खुद कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को कैलकुलेट कर सकता है, या असेसिंग ऑफिसर की ये जिम्मेदारी है कि वो डिपार्टमेंट वैल्यूएशन ऑफिसर को मैटर को रेफर करे। और यदि वो ऐसी असेसमेंट करता है जहां पर वो वैल्यूएशन रिपोर्ट को रिजेक्ट कर देता है जो एसएससी ने दी है और डायरेक्टली वैल्यूएशन करता है, तो ऐसी परिस्थिति में उस असेसमेंट का क्या फेट होना चाहिए, यही चीज दिल्ली आईटीएटी की डी बेंच ने अपने केस ललिता तेहरान वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन के केस में डिसाइड की और यह केस 116 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 1 पर रिपोर्ट हुआ। केस का जजमेंट 23 अक्टूबर 2024 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 21-22 का है। एसएससी एक नॉन रेजिडेंट है। एसएससी ने अपनी प्रॉपर्टी बेची। एसएससी ने कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को क्लेम करने के लिए वैल्यूएशन की रजिस्टर्ड वैल्यूअर से रिपोर्ट ली। जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर ने जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एज पर रजिस्टर्ड वैल्यूअर था उसको नहीं माना और असेसिंग ऑफिसर के मुताबिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हुए असेसिंग ऑफिसर ने एक ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर पास किया जिसमें उसने खाली उसकी 70% कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को अलाउ किया। जब यह मैटर डीआरपी के पास था तो डीआरपी ने उस जो एसएससी ने कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्लेम किया उसका 70% भी अलाउ नहीं किया और सारा के सारा कैलकुलेट करके एसएससी का कैपिटल गेन बना दिया और एसएससी को रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट का बेनिफिट नहीं मिला और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एसएससी को नहीं दिया गया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास था तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर यदि असेसिंग ऑफिसर रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं था तो यह असेसिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी बनती थी कि वो डीवीओ को मैटर को रेफर करे और उससे जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पर असेसमेंट करे। असेसिंग ऑफिसर ने ऐसा नहीं किया और ना ही डीआरपी ने कोई इंक्वायरी कंडक्ट करी। डीआरपी के पास यह अधिकार है कि डीआरपी सेक्शन 144C सबसेक्शन 7 क्लॉज ए के अंदर इंक्वायरी कर सकता है और ना ही डीआरपी ने असेसिंग ऑफिसर को सेक्शन 144C सबसेक्शन 7 क्लॉज बी के अंदर ये डायरेक्शन दिया कि आप वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर करें। तो ऐसी परिस्थिति में जहां पर एसएससी ने एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट दी है और एओ उससे संतुष्ट नहीं है और यदि डिपार्टमेंट डीवीओ को रेफर नहीं करता तो ऐसी एडिशन एज पर लॉ नहीं है। काफी सारे केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि ट्रिब्यूनल्स ऐसे केसेस में मैटर को एओ को रिमांड बैक कर देती हैं और ये कहती हैं कि आप डीवीओ की रिपोर्ट लें। लेकिन प्रेजेंट केस के अंदर जो सबसे बेस्ट पार्ट है जजमेंट का वो ये है कि ट्रिब्यूनल ने असेसिंग ऑफिसर को ये कहा कि क्योंकि आपने पूरे प्रोसीजर को और जो लॉ का मैंडेट है सेक्शन 55A का वैल्यूएशन का उसको पूरा नहीं किया, तो ऐसी परिस्थिति में जो एओ ने एडिशन किया था उसको डिलीट करने के लिए ऑर्डर पास किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है ललिता तेहरान वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन और ये केस
116 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 1 पर रिपोर्ट हुआ मैटर दिल्ली ITAT की डी बेंच ने 23 अक्टूबर 2024 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।